नमस्कार बिहार। आप देख रहे हैं बिहार अपडेट। बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या आपके जिले में आज बारिश होगी या मौसम साफ रहेगा? हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों की विस्तृत रिपोर्ट। चाहे आप अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण। हर जिले की सटीक मौसम जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पटना सहित पूरे बिहार में आज मौसम की स्थिति पर सीधा फोकस करते हैं, क्योंकि आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में ठंड, कोहरा और हवाओं के असर के कारण हालात लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। अभी की ताजा स्थिति के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान क्षेत्र में स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय बना हुआ है और आने वाले समय में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है, जिसका अप्रत्यक्ष असर बिहार के मौसम पैटर्न पर भी महसूस किया जा सकता है। अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे तेज मौसम अपडेट मिल सके। आज बिहार में सुबह के समय उत्तर बिहार के सीमावर्ती इलाकों, खासकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और नेपाल सीमा से सटे कस्बों में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिससे कई जगहों पर दृश्यता कम दर्ज की जा रही है और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी देखी जा रही है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया जैसे जिलों में सुबह के समय हल्की ठंड के साथ धुंध का असर दिखाई दे रहा है, जबकि दोपहर के समय धूप निकलने के बाद मौसम अपेक्षाकृत साफ और शुष्क बना रहेगा। आज दिन के दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों जैसे शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सुपौल, मधुबनी और सीतामढ़ी में अपेक्षाकृत ठंडी हवा चलने के कारण तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे महसूस किया जाएगा। वहीं मध्य बिहार और दक्षिण बिहार के जिलों जैसे पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और औरंगाबाद में दिन के समय मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवा के कारण गर्मी का एहसास कम रहेगा। रात के समय पश्चिमी चंपारण, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल बाजार, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी और भागलपुर क्षेत्र में ठंड का असर ज्यादा रहेगा और खुले इलाकों में कंपकंपाने वाली सर्दी महसूस की जा सकती है। आज हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिमी बनी रहने की संभावना है और हवा की गति सामान्य रहने के बावजूद ठंडी हवा के कारण ठिठुरन का असर बढ़ा हुआ महसूस होगा। किसानों के लिए आज का दिन भी सतर्कता वाला है, क्योंकि सुबह और रात के समय पाला पड़ने जैसी स्थिति कुछ इलाकों में बन सकती है, खासकर उत्तर बिहार के खेतीहर क्षेत्रों में। इसलिए फसलों को बचाने के लिए सिंचाई और धुआं विधि जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं बारिश की स्थिति की। तो आज बिहार के अधिकांश जिलों में किसी भी प्रकार की व्यापक बारिश की संभावना नहीं है और मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा, लेकिन मौसम विभाग की निगरानी में बादलों की हल्की आवाजाही देखी जा रही है, जिससे कुछ सीमावर्ती इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी की आशंका को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। हालांकि फिलहाल किसी बड़े बारिश सिस्टम की सक्रियता नहीं है। ठनका गिरने यानी वज्रपात की संभावना आज बहुत कम बताई जा रही है। फिर भी खुले मैदानों और ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए सावधानी वाला है, क्योंकि ठंडी हवा के कारण सर्दी, खांसी और गले से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। सड़क और रेल यातायात पर सुबह के समय कोहरे का असर देखने को मिल सकता है, खासकर उत्तर बिहार के जिलों में। इसलिए वाहन चालकों को कम गति में वाहन चलाने, फॉग लाइट का सही इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। अगर आप अपने जिले का सटीक मौसम अपडेट रोज पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना शहर लिखें
और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन चालू रखें। कुल मिलाकर आज बिहार में मौसम का मिजाज ठंडा, शुष्क और हल्की धुंध के साथ बना रहेगा। दिन में धूप राहत दे सकती है, लेकिन सुबह और रात की ठंड लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करती रहेगी। इसलिए गर्म कपड़े पहनना, सुबह जल्दी निकलते समय अतिरिक्त सावधानी रखना और मौसम से जुड़ी हर ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखना आज के लिए बेहद जरूरी है। अब सीधे अगले 24 से 48 घंटों यानी आने वाले 2 दिनों के मौसम पर फोकस करते हैं, क्योंकि बिहार में ठंड और कोहरे का असर और ज्यादा गहराने वाला है और मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के मुताबिक यह समय आम लोगों के लिए सतर्क रहने का है। अगले 2 दिनों में राज्य के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ठंडी पछुआ हवाओं का प्रभाव लगातार बना रहेगा, जिससे तापमान में हल्का उतार चढ़ाव तो होगा, लेकिन ठिठुरन का एहसास और तेज रहेगा। अपने जिले का नाम अब भी कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले 24 से 48 घंटों का सटीक अलर्ट सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं क्षेत्रवार स्थिति की। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और नेपाल सीमा से सटे इलाकों में सुबह के समय घना से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता कई जगहों पर काफी कम हो सकती है और सड़क तथा रेल यातायात प्रभावित रह सकता है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जैसे जिलों में भी सुबह के वक्त हल्का कोहरा और धुंध बनी रह सकती है, जबकि दोपहर में धूप निकलने के बाद मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवा के कारण ठंड का असर बना रहेगा। अगले 2 दिनों में रात के समय पश्चिमी चंपारण, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल बाजार, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, भागलपुर और बांका जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे खुले इलाकों में कंपाने वाली सर्दी महसूस की जाएगी। दक्षिण बिहार के जिलों जैसे गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद में भी सुबह और देर रात ठंड का असर बढ़ेगा। हालांकि दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। हवाओं की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी बनी रहेगी और गति सामान्य रहने के बावजूद ठंडी हवा के कारण शरीर में ठिठुरन ज्यादा महसूस होगी, खासकर सुबह और रात के समय। किसानों के लिए यह समय भी काफी संवेदनशील है, क्योंकि पाला पड़ने की आशंका उत्तर बिहार और तराई क्षेत्रों में बनी हुई है, जिससे सब्जियों, सरसों, आलू और दलहनी फसलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए खेतों में नमी बनाए रखना और रात के समय फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी जा रही है। अब बारिश को लेकर स्थिति साफ करते हैं। फिलहाल अगले 2 दिनों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में किसी भी प्रकार की व्यापक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का संकेत है कि पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधि के कारण ऊपरी स्तर पर बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, जिससे कुछ सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। हालांकि यह बारिश बहुत सीमित क्षेत्र में और कम समय के लिए होगी, लेकिन इसकी वजह से ठंड का असर और तेज हो सकता है और कोहरे की परत और घनी हो सकती है। ठनका गिरने यानी वज्रपात की संभावना अगले 2 दिनों में बहुत कम बताई जा रही है। फिर भी खुले मैदानों और ऊंचे इलाकों में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगले 2 दिन बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए सावधानी वाले रहेंगे, क्योंकि शीतलहर जैसी स्थिति के कारण सर्दी, खांसी, जोड़ों के दर्द और सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। प्रशासन की तरफ से वाहन चालकों को खास तौर पर सुबह और देर रात के समय धीमी गति से वाहन चलाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोहरे में अनावश्यक सफर से बचने की सलाह दी जा रही है। रेल और बस सेवाओं पर भी कोहरे का असर पड़ सकता है, जिससे कुछ ट्रेनों और लंबी दूरी की बसों के समय में बदलाव संभव है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे बिहार के लिए ठंड, कोहरा और संभावित मौसम बदलाव के लिहाज से बेहद अहम है।